एक ही नशा है, पढ़ाई का नशा है। 421। अच्छा, कि ये आगे क्या क्या आपका प्लान है करने का? आगे आईआईटी हम्म, इंजीनियर। अच्छा। मैथ मैथ में इंटरेस्ट है तो मैथ से ही हम्म, तो आईआईटी निकालेंगे। कितना नंबर मैथ में लाया है? 88। 88 नंबर है। हाँ। और बाकी सब्जेक्ट में क्या क्या है? बाकी सब्जेक्ट में साइंस में 91 है। उतना नहीं। रूसने से कितना फायदा हुआ, कितना परसेंटेज बढ़ा रूसने से? बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। कम हुआ ना। रूसना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। गरीबी जानते हैं क्या होता है? हाँ, गरीबी एक प्रकार का कुचक्र होता है जिसमें कि मतलब कोई आदमी अगर फंस गया तो वो मतलब अनंत काल तक, मतलब जब तक वहाँ पे कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं आ जाता तब तक वो गरीबी चलता ही रहता है, वह कुचक्र, गरीबी का कुचक्र। कि हम बच्चा को आगे तक, हम खुद नहीं पढ़ सके तो बच्चे को आगे तक निकालने का हौसला है। आज मेरा सीना, बच्चा फर्स्ट डिवीज़न लाया है, अच्छा मार्क से आया है, तो मेरा एकदम सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। और हर माँ बाप को कहते हैं कि इधर की दुनिया दौड़ी में ध्यान नहीं दे और अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए ताकि आगे तक अपना मंजिल और अपना लाइफ सेटल कर सके। नहीं, प्रॉपर क्लास नहीं किए क्यों थे। नहीं किया? प्रॉपर क्लास मतलब वहाँ पे ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो रहा था, अपने सेल्फ स्टडी कर रहे थे। स्कूल के भरोसे आप लोग सफलता हासिल नहीं की? हाँ। प्राइवेट सेक्टर से आपने किया हाँ, प्राइवेट सेक्टर से किया, अपने से खुद से सेल्फ स्टडी करके किए। मेरा नाम आशीष कुमार नायक है। मैं अभी 10th क्लास में पास आउट करके निकला हूँ। मेरे पिताजी का नाम रामनाथ नायक है और मम्मी का नाम सविता नायक है। है? कितना मार्क्स है? 403 नंबर आया। जिस प्रकार से आपके गुरुजी बोले हैं कि हम जो दिशा दिखाते थे वो दिशा को अगर और अप्लाई करता तो टॉप 10 में भी आ सकता था। हाँ, आ सकते थे मगर तो मारते उड़ते भी थे? मारते थे सर, तो सभी मारते हैं। गुस्सा नहीं आता था? सर से क्या गुस्सा कर। यानी कि पढ़ाई के लिए मार भी अच्छा है। सर का आशीर्वाद ही तो हुआ ना। आप जड़ी बूटी लिए हैं क्या जो गिलास में घोल के पिला देते हैं विद्यार्थी सफलता हो जाए? वैसन काम नहीं है। हम एक को एक ही इसके दिमाग में भरते हैं कि कुछ करने से डिवीजन के चक्कर नहीं रखना है। तुम इतना नॉलेज भर लो अपने आप में कि तुम्हारे पास खुद डिवीजन चल के आएगा। इस तरह से हम पढ़ाते हैं और मैथ में फुल्ली पढ़ाते हैं, एकदम क्वेश्चन वाइज तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं, नॉर्मल से एकदम। जिस प्रकार से शॉर्टकट की दुनिया आ गई हाँ, है, बस क्रैश कोर्स तो फास्ट कोर्स, सुपर फास्ट कोर्स, शॉर्टकट कोर्स, तो इस प्रकार को प्रेफरेंस आप भी देते हैं या सफलता शॉर्टकट नहीं होती? नहीं सर, सफलता कभी शॉर्टकट नहीं होती है। स्कूल के टीचर से पढ़ करके इतना मार्क्स प्राप्त किया या कोचिंग से पढ़ करके प्राप्त किया? बोला जाए तो कोचिंग से ही। कोचिंग से ही। हाँ। बिहार सरकार में जितने भी स्कूल में टीचर है उससे आपने प्राप्त नहीं किया? हाँ, किया लेकिन उतना नहीं किया। उतना नहीं किया, जी। यानी कि 80% योगदान कोचिंग का है? जी। कोचिंग का है। हाँ। और आगे भी आपको कोचिंग पे निर्भर रहना है? जी। बाहर यहाँ से निकलेंगे आप, बिहार का झंडा आपको कहीं भी शान से खड़ा करके आना है। जी। आप आगे कहाँ पढ़ने जाना चाहते हैं? कोटा जाएंगे। कोटा जाएंगे। हाँ। कोटा में तो बहुत सारे विद्यार्थी लोग रहते हैं, वहाँ तो अमीर बाप के बेटे भी जाते हैं और गरीब से गरीब बाप के भी बेटे भी वहाँ मिलेंगे। तो अमीर लोग तो बहुत सारे नशा भी करते हैं और आप तो नशा अभी करते नहीं होंगे? नहीं, कुछ नहीं। पढ़ाई का नशा है? पढ़ाई का नशा है। तो क्या एग्जाम से कुछ दिन पहले ही प्रिपेयर ढंग से करने लगे या शुरू से ही आप कर रहे हैं? साथ ही इनके टीचर से भी जानना चाहते हैं कि बच्चे को पढ़ाने में किस प्रकार से कठिनाइयाँ आती है और क्या क्या इनको आगे सुझाव देना चाहेंगे। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम तो शिव शंकर कुमार है, बट मुझे सब शंकर के नाम से जानते हैं। और मेरे कोचिंग का संस्था का नाम है मैथ किडा क्लासेस। झूठा झांसा हम कभी नहीं दिलाते हैं। इसके चक्कर में विद्यार्थी को नहीं जाना चाहिए। अभी बिहार सरकार का जो शिक्षा नीति है और बोला जाता है कि इंग्लिश को प्रायोरिटी नहीं दिया गया है और बाकी सब्जेक्ट का प्रायोरिटी, इस पे आपका क्या कहना है? इंग्लिश को प्रायोरिटी देना चाहिए क्योंकि आगे चल के इंग्लिश बहुत जैसे कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश की हर जगह ज़रूरत पड़ती है, यही सब। नमस्कार, मैं अभी धगजरी में उपस्थित हूँ और बिहार बोर्ड के टॉपरों का लिस्ट बहुत लंबा है। जिस प्रकार से 400 प्लस मार्क्स लाए हैं और विद्यार्थियों के सहित उनके परिवार और उनके जितने भी मोहल्ले वाले हैं सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे। उसी पर चर्चा करते हैं क्या इनका स्ट्रेटजी रहा। परिचय दीजिए। शिवम कुमार नायक।
पिता का नाम नरेंद्र नायक, माता सुनीता देवी। बोलिए, डरिए नहीं। हाँ, और क्लास 10th में पढ़ते हैं +2 श्री जगदीश उच्च विद्यालय धगजरी। बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे नंबर लाया है, फिर भी इनके अंदर डर बना हुआ। आखिर डर, इसी डर को तो निकालना है। ये डर जब तक निकलेगा नहीं, तब तक हमारे देश के युवाओं में जाने के बाद तो अलग नशा तो नहीं आ जाएगा दूसरा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, नहीं क्योंकि गरीबी आपने महसूस किया। जी। तो विद्यार्थी को जो 10th में अभी गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? किस प्रकार से पढ़े वो? मतलब अच्छे से पढ़े, जो चीज़ नहीं समझ में आता है तो उस चीज़ को स्कूल में चाहे उस डाउट का सॉल्व करे या कोचिंग पर करे, कहीं भी करे, लेकिन करे। हाँ। और इसमें विद्यार्थी और टीचर के बीचों में कितना मतलब बॉन्डिंग रहता है 10वीं क्लास में? अच्छा बाउंड्री रहता है, मतलब टीचर ही है जो विद्यार्थी को मतलब दिशा दिखलाता है कि ऐसे पढ़ो, तब ऐसे मतलब अधिक। किनका योगदान रहा सबसे ज़्यादा आपके सफलता में? किनका योगदान रहा? माता पिता, कोचिंग आदि, सर, मतलब गुरु का। इतना अच्छा मार्क लाए, हम यही भरोसा करते हैं बच्चा पर कि पढ़कर आगे बढ़े और अच्छा से जैसे पढ़ाई किया है उससे भी अच्छा पढ़ाई करे। और हम जैसे आशा लगाए हुए हैं, गरीब है हम लोग, आंगनवाड़ी सेविका है, हम बच्चा पर आशा लगाए, मेरा आशा पूरा हो। खुशी से बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, या यहाँ पे व्यवस्था नहीं है वैसे इसलिए भेज रहे हैं? देखिए, यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। हम जो बच्चा को बनाना चाहेंगे IIT इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहेंगे, उस सुविधा गांव में नहीं है। नहीं है तो अगर हम गांव में बच्चा को रख देंगे तो बच्चा आगे पढ़ नहीं पाएगा, भटक जाएगा। जी, मैट्रिक तक हमको सही लगा, इसके बाद हमको आगे सही नहीं लग रहा है गांव में। बिहार सरकार से क्या बोलना चाहेगा? इस माहौल में सुधार होना चाहिए या इसी प्रकार से? नहीं नहीं, सुधार होना चाहिए बच्चा पर। कि हम सबसे बिहार सरकार को यही कहेंगे कि बच्चे को पढ़ाई के लिए आप लोग प्रोत्साहित जिस तरह से कर रहे हैं, उसी तरह से और किन्हीं सुविधा दीजिए और बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। मान लीजिए आप धनी का बच्चा है, जो पैसा वाला का बच्चा, वो तो कि नहीं पढ़ लेगा, लेकिन गरीब का बच्चा तो नहीं पढ़ पाएगा। अगर सरकार ये सुविधा दे दे तो गरीब का भी बच्चा आगे बढ़ेगा और बढ़ता है। यही हम बिहार सरकार को कहेंगे। इसके बाद धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि हर एक माँ बाप का, गरीब से गरीब लोगों का इच्छा होता है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे मुकाम पे पहुँचे और देश का सेवा करें। महसूस हो रहा है। IITian बनने के बाद तब कैसा महसूस होगा? उम्मीद और सर मतलब जितना जो है ना सपना सब पूरा हो जाएगा सर। बच्चा से, हाँ, बच्चा को देखने के बाद सपना पूरा हो जाएगा। स्वर्णिम भविष्य के लिए हर एक लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और बच्चे की सफलता ही उनके भविष्य का लक्ष्य होता है। ये लड़का चोर नहीं है, वो अपने ही जो ही रहेगा वही में बहुत खुश रहते हैं। इसीलिए भगवान के दया से इतना नंबर लेके ही अभी तक मौजूद है। किस प्रकार से पढ़ाई किए? अच्छे से पढ़ाई किए थे, मतलब मेहनत किए थे अच्छे से, और मम्मी पापा का योगदान रहा है इस पढ़ाई में और सर जी का योगदान रहा है। शुरू से ही कर रहे हैं प्रिपेयर ढंग से। हाँ, शुरुआत आपकी कौन से प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट सेक्टर वाली स्कूल से हुई या प्राइवेट से? मतलब पहले शुरुआत सबसे बचपन से पहले हम CP एकेडमी में पढ़ रहे थे, उसके बाद फिर इधर आ गए। आप आगे लक्ष्य इंजीनियर का तय किए हैं, क्यों इंजीनियर ही क्यों बनना चाह रहे हैं? क्योंकि मैथ में मेरा अच्छा इंटरेस्ट है, इसीलिए। हाँ, इंजीनियर बन के देश के लिए क्या करना चाहते हैं? देश के लिए आगे AI का मतलब जनरेशन आ रहा है, उसी में मतलब अपना योगदान देना चाहते हैं। इंटेलिजेंस। हाँ। तो उसमें तो आपको इससे और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, तो आगे कड़ी मेहनत करने की सोचे हैं, मतलब आगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बिहार गवर्नमेंट की जो शिक्षा नीति है, और बिहार गवर्नमेंट जब परीक्षा लेती है तो 400+ मार्क्स से जो बच्चे लेके आते हैं, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल के भरोसे नहीं, वो प्राइवेट अपना सेल्फ स्टडी हो या प्राइवेट शिक्षण संस्थान जो भी हो, वहाँ से वो उसके भरोसे वो शिक्षा प्राप्त करके अव्वल नंबर लाते हैं। लेकिन फिर भी बिहार सरकार इस पे जो जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे पाती है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश और हिंदी फॉर्मेट का दोनों में बहुत बड़ा अंतर आता है। चाहे IIT हो चाहे MBBS हो, दोनों के लिए मेथड है। इसमें अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट ही प्रेफर कर पाते हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये अपने बच्चों को प्रोत्साहन किए और सपोर्ट किए। अपना परिचय दीजिए।
रामनाथ नायक। क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चे तो अच्छे नंबर लाए। बच्चे को यही कहना चाहेंगे कि आगे और मेहनत करें, पढ़े लिखें, जिस क्षेत्र में रुचि हो उस क्षेत्र में अपना जाएं। नहीं, आपका सपना तो कहीं नहीं है कि अपना सपना तो नहीं मेरा सपना तो हर एक बाप का होता है कि हाँ मेरा बेटा कुछ बड़ा करे, लेकिन बड़ा करे जो बाप के सपने से नहीं हो। बाप के सपने के साथ साथ बेटे का भी रुचि होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में जाकर अव्वल मतलब सही ढंग से थ्री आगे इडियट बढ़ेगा। की तरह आपका सपना नहीं है। नहीं, हम मेरा बच्चे पर लाइफ अथी डिपेंड करता है कि बच्चा किस लाइन में जाना चाहिए, जिस लाइन में रुचि हो उसी लाइन में अपना अव्वल रहे। तो आप देख सकते हैं हर एक गार्जियन को ये संदेश जाना चाहिए कि गार्जियन अपना जो सपना है वो बच्चों पे न थोपे। बच्चे को किस विषय में रुचि है, कैसा इंटरेस्ट है, अगर बच्चे अपने सपने को स्वीकार करना चाहेंगे तो आपको स्वीकार करके देंगे वो सपने को। लेकिन जब अपना सपना आप थोपिएगा बच्चे पे तो वो हर हालत में आपको 90% भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए गार्जियन भी उत्सुक है और ये चाह रहे हैं कि अच्छा मुकाम हासिल करें। क्यों ना बिहार में उस प्रकार की व्यवस्था दिया जाए जो कोटा, दिल्ली, पटना, पटना में भी नहीं कोटा जाना चाह रहे हैं। आखिर क्यों? ये शिक्षा में परिवर्तन लाना पड़ेगा हमारे बिहार वासियों को और जागरूक होना पड़ेगा। आप लोग वोट करते हैं तो शिक्षा के लिए वोट कीजिए, रोजगार के लिए वोट कीजिए। इलेक्शन भी आने वाला है, तो क्या आप लोग शिक्षा रोजगार मांगते हैं गवर्नमेंट से? जी जरूर मांगते हैं, लेकिन देती नहीं है। उतना शिक्षा का जो स्तर है जिस हिसाब से चल रहा है उस शिक्षा मतलब बिहार सरकार नहीं दे रही। अभी परकौली पंचायत में उपस्थित हूँ और अच्छे मार्क्स से जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं सकते हैं गुदरी के लाल अब अपने समाज में नाम रोशन कर रहे हैं। उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आखिर किस प्रकार से और किन के बदौलत उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। कि पढ़ाई किस प्रकार से? किनके पास पढ़े? कोचिंग वगैरह कैसे क्या पढ़े? कोचिंग पढ़े सर के पास, सर भाई जी शंकर भाई जी के पास। किस प्रकार से पढ़ाते थे? पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। माता पिता और सर के पास से। तो परीक्षा का 2-3 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट किया, शुरुआत से पढ़ना? शुरुआत से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं ना मन हुआ कि सर नहीं पढ़ा रहे हैं ठीक ठाक, दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं? हम शुरू से सर के पास पढ़ रहे हैं, पूछ लीजिए। मार भी। चलिए अब इनके पिताजी से भी बात करते हैं कि आखिर किन हालातों से अपने बच्चे को पढ़ाने का कोशिश करते हैं। अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम प्रदीप यादव हुआ। मैं इनको शुरू से ही अपना जैसे मजदूरी करके, मैं ज़्यादा कमाता नहीं हूँ, 8-10 हज़ार रुपये महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 कमा लेता हूँ। उसी में परिवार भी चलाता हूँ और बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी अपना कोशिश हुआ। टीचर कोई भी होगा, स्टूडेंट से कभी ऊपर नहीं हो सकता है। टीचर में जितना गुण है उससे ज़्यादा गुण स्टूडेंट के पास है, क्योंकि हम तो सिर्फ वो मैथ पढ़ाते हैं, उसको पढ़ना है, सीखना है। तो वो एक मैथ के अलावा कितना मैथ को सर्च कर सकता था कि हमको ये नहीं इस मैथ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो एक्स्ट्रा मैथ पढ़ाते थे। और हम सर पर्सनली बीटीसी हम फुल्ली पढ़ाते हैं, ऑल सब्जेक्ट बीटीसी पढ़ाते हैं। और मैथ में एक्स्ट्रा मैथ हो गया, एसएफ मैथ और एनसीईआरटी मैथ, ये दोनों हम खुल के पढ़ाते हैं। और ना कभी हम किसी भी स्टूडेंट को यह बोलते हैं कि तुम गेस पढ़ लो उससे पास कर जाओगे। मेरा एक ही सोच है, हम बार बार इसको बोलते हैं कि मेरे पास पढ़ोगे तो सारा बुक खरीदना पड़ेगा, जितना भी बुक है 10वीं में आता है सब खरीदना पड़ेगा, इसके बाद मेरे पास पढ़ो। ऐसा नहीं ना बोलते हैं कि बच्चों 3 महीना में तुम्हें बिहार टॉपर बना दूंगा, मेरे पास आ जाओ। ये अच्छा परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार महतो हूँ। मैं संजीव महतो का पुत्र 10वीं क्लास में पढ़ता था। स्मार्ट स्टडी किए या हार्ड स्टडी किए? स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट किस प्रकार से स्मार्ट किए? स्मार्ट स्टडी मतलब जितना जो चीज़ पढ़ना होता था वही मतलब टॉपिक मेन टॉपिक सब पढ़ते थे, मतलब वीवीआई क्वेश्चन सब और ऑब्जेक्टिव सब रहता था वो मतलब पूछा गया प्रीवियस ईयर वाला था वो सब पढ़ लेते थे। पढ़े ज़रूरी है। कितने कोचिंग आप पकड़े हुए थे? एक बस सिंगल ही? विद्यार्थी लोग तो बहुत कूद भाग करते हैं इधर से उधर, ये कोचिंग अच्छा हमें अच्छा नंबर ला देगा, तो एक कोचिंग से नहीं काम बनेगा तो 2 कोचिंग और पकड़ लिया, 3 पकड़ लिया। तो क्या आपको ऐसा नहीं फील हुआ? नहीं, सेल्फ स्टडी जरूरी होता है। सेल्फ स्टडी तो तुम नहीं करे तो कुछ नहीं हो सकता यानी है। कि टीचर चेंज करने से और कोचिंग चेंज करने से नहीं। काम नहीं बनने वाला। सेल्फ स्टडी करना ही पड़ता है। सेल्फ स्टडी मोर इम्पोर्टेंट। हम्म। तो आप देख सकते हैं विद्यार्थी कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी आप जितना कीजिएगा उतना ही बेहतर है।
और मैं इन लोगों का इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो भी आने वाले हमारे जो 10वीं में अभी जा रहे हैं विद्यार्थी और वो भी अगले साल अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो कहीं टीचर और कोचिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उससे ज़्यादा परिश्रम सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है। इस बारे में आप क्या जानते हैं? बायोलॉजी बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो हमारे मतलब मेडिकल के लाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और बायोलॉजी हमारे लाइफ के बारे में भी है, हमारे शरीर के बारे में, हमारे सब मतलब आसपास के वातावरण से भी जुड़ा हुआ है, वही सब। बायोलॉजी में एक चैप्टर सेल का है, सेल के बारे में क्या? सेल से हमारी बॉडी बनी होती है और सेल हमारी शरीर की इकाई होती है जिससे हमें पूरी शरीर बनी होती है। बहुत सारे सेल से बने मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। तो जिस प्रकार से बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट को मिला के, बहुत सारे टॉपिक को मिला के एक क्वेश्चन पेपर तैयार होता है, उसी प्रकार से सेल का भी प्रक्रिया है। जी। तो आप देख सकते हैं विद्यार्थी का किस प्रकार से ये है। और आने वाले पीढ़ी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी 10वीं में है उस विद्यार्थी को किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए जो आपसे अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके? कहाँ से आपसे भूल चूक हुई जो और बेहतर टॉप क्यों नहीं कर पाया? रिवीजन बहुत जरूरी, रिवीजन और करते तो और अच्छा नंबर ला सकते थे हम।